बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसमें फ्रीजिंग पॉइंट है और हम डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको बताया जाएगा व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, आप इससे पहले वेपर प्रेशर को स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो बच्चों वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट में रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आपने उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक भी स्टडी किया, वहाँ पे आपने बताया कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द external or atmospheric pressure, it is called boiling point। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से कि लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर की बात की। अब हम लिक्विड और सॉलिड को रिलेट करने जा रहे हैं। वो कहता है कि व्हेन वी कूल्ड अ लिक्विड, जब भी किसी भी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो आपको पता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था टेम्परेचर का इफेक्ट कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। सो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस a stage reaches when the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state. At this temperature the liquid and solid coexist in dynamic equilibrium. This is called the freezing point। तो बच्चों आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताया जा रहा है कि लिक्विड्स को आप जो है चेंज करते हैं सॉलिड में, जैसे आप आइस में चेंज करते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका। जी आपको बताया गया, अगर डिफाइन करना चाहें द टेम्परेचर एट विच liquid and solids, the temperature at which liquid and solid coexist in dynamic, यानी एक ही फॉर्म में पाए जाते हैं, एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। coexist in dynamic equilibrium, coexist in dynamic equilibrium is called freezing point। For example, freezing point of water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बच्चों आपको इसमें वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप भी बताया गया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure in solid state। यानी vapor pressure in solid state या vapor pressure of solids, vapor pressure in solid state। अगर लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है और दूसरा सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है जब इक्वल हो जाते हैं तो वो लिक्विड फ्रीज होता है। तो हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जांपल जैसे आपको दी मैंने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फ्रीज होना शुरू होता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो लिक्विड में रहेगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे डिफ्यूजन के हवाले से। हमारा जो टॉपिक है नंबर 2 आज का वो है डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन में आप पीछे डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं। डिफ्यूजन इन गैसेस, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलाइजन्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल जहाँ पे उनके कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा है उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसको लिक्विड में डिफ्यूजन कहा जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। हमारे पास इंक है,
और ये बीकर है आपके पास, इसमें आप वाटर लेंगे। लेट अस टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड देन एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द वाटर। तो चंद कतरे आप इंक के वाटर में ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि वो इंक जो है स्लोली जो है डिफ्यूज़ होगी, टाइम टेक करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे वाटर के साथ भी होमोजेनाइज हो जाएगी। और अगर आप इसको शेक कर दें तो ये मिक्सअप हो जाएगी, होमोजेनाइज हो जाएगी। बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। तो बच्चों ये आपने देखा कि अगर इंक के चंद ड्रॉप्स आपने ऐड किए हैं तो वो स्लोली मूव करते हैं और वाटर में जो है वो होमोजेनाइज हो जाते हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों डिफ्यूजन के लिए 4 फैक्टर्स भी हम स्टडी करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन। फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्यूजन में हम स्टार्ट करेंगे जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों आपको ये मालूम है अगर स्मॉल साइज़ होगा मॉलिक्यूल का वो इजी डिफ्यूज़ कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू लार्ज साइज़ के। तो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ इजीली एज़ कंपेयर टू लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल। तो इसमें एक और फैक्टर भी हम स्टडी करेंगे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बताएंगे आपको जी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स मीन रेगुलर शेप्ड और इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल। तो जो रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगा एज़ कंपेयर टू इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स। तो और हमारे पास साइज़ में एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि हनी जो है उसके मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू अल्कोहल के मॉलिक्यूल का। तो अगर हनी को वाटर में आप डिसॉल्व करें तो उसका डिफ्यूजन स्लो होगा एज़ कंपेयर टू अल्कोहल इन वाटर। तो वो जो थर्ड फैक्टर हम बताएंगे आपको इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जी आपको पता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो दोज मॉलिक्यूल विच हैव वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस have high rate of diffusion as compared to those molecule having strong intermolecular forces। और इसी तरह बच्चों हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें डिफ्यूजन के अंदर। टेम्परेचर जो है जी बच्चों, टेम्परेचर यू नो दैट व्हेन वो इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विच ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दैट्स व्हाई एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मोर देन एट लो टेम्परेचर। तो बच्चों आपको बताया गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन, जिसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपको बताया गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ये 4 फैक्टर्स हमने स्टडी किए हैं डिफ्यूजन के टॉपिक के अंदर। तो बच्चों इसमें टाइम कितना होगा जी, तो मैंने आपको जो बातें आपसे शेयर की हैं डिफ्यूजन के हवाले से, उसकी डेफिनेशन क्योंकि यहाँ पे बुक में तो ऐसा नहीं दी जा रही, तो आपको जो मैंने बताया है द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इनटू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इन लिक्विड आप डिफाइन कर सकते हैं और एग्जांपल जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंक के चंद कतरे जब आप पानी में दाखिल करते हैं, ऐड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होते हैं। इससे हमें ये कंपैरिजन करने का भी पता चल जाता है कि गैसेस में डिफ्यूजन जो है प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल डिस्टेंस पर होते हैं जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, लिहाजा इनका डिफ्यूजन जो है वो स्लो होता है क्योंकि उनमें गैप्स होते हैं, तो गैप्स में तेज़ी से वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें जो फैक्टर स्टडी करवाए गए बच्चों, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स,
शेप्स और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। और इससे पहले मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट के मुतालिक बताया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करते हों, दोनों कोएग्जिस्ट करते हों, वो टेम्परेचर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों आज की जो दोनों टॉपिक्स थे आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफ्यूजन का क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये सर लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है, इसको उस लिहाज से भी आपने प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।